Welcome as usual. और आप सभी को शुभ संध्या। और हमेशा की तरह आपके जो आपने स्वागत किया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। So it is really wonderful and a great privilege to continue the study in the book of Acts. और प्रेरितों के काम की पुस्तक से जो अध्ययन करते रहना और जारी रखना ये वास्तव में बहुत आशीष का कारण है। So you all know our topic is powerless without prayer. जिस प्रकार से आप सबको ज्ञात है कि जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, बिना प्रार्थना के शक्तिहीन रहना। So our last lesson was on prayer and God's business. That was last Sunday. Today we are going into our fifth lesson. We are going to see about word of God and prayer. और पिछले रविवार को हम लोगों ने जो सीखा था, प्रार्थना और परमेश्वर का कार्य और जो व्यवसाय हम कह सकते हैं। और आज का जो हम लोग सीखने वाले हैं, आज का विषय है, विषय वस्तु आज जिस पर हम लोग इसके संदर्भ में हम लोग पूरा अध्ययन करने वाले हैं, वो है प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। The main theme in the book of Acts is word of God and prayer. और जो मुख्य जो थीम है या शीर्षक परमेश्वर के वचन में दिया गया है, वो है प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। And the key chapter in the book of Acts is this chapter, Acts 6th chapter. और जो मुख्य अध्याय है पूरे प्रेरितों के काम की पुस्तक में से, और वो अध्याय है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। So there are many things we have to see in this subject. So we'll see whether we'll be able to finish this subject today or we'll be continuing it next Sunday also. और आइए हम लोग इस बात की उम्मीद रखते हुए इस अध्ययन को आगे रखेंगे कि आज हम इसको समाप्त कर पाएंगे या नहीं, या फिर इसको अगले रविवार तक हम बढ़ा करके ले जाएंगे। सो प्रभु पर निर्भर होकर के हम अध्ययन को जारी रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। So we will read this verse in Acts 6 chapter 4th verse. और आइए हम लोग अपने अध्ययन में जाने से पहले हम लोग जो है कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 6 अध्याय और चौथी आयत को हम लोग पढ़ लेते हैं। कोई भी परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। As for us, we will be always continue in prayer and in the ministry of the Lord. You see here, we see two things that has to be balanced: prayer and of God. और हम लोग यहाँ पर इस बात को यदि ध्यान लगा करके देखें तो परमेश्वर का वचन और प्रार्थना दोनों की समयुक्ति को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दोनों वचनों का समायोजन यहाँ पर मिलता है। So before going into the word of God and prayer in this chapter, we have to really understand the context in which they are written this chapter. और इस वचन में जाने से पहले ये बात अवश्य है कि हम लोग विशेष रूप से किस संदर्भ में ये जो अध्याय है लिखा गया था उसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। To understand that, we have to read the first verse of this chapter, Acts 6th chapter, first verse. और इसको समझने के लिए हमें प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 6 अध्याय का पहली आयत को हमें पढ़ना होगा। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे और कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। नाउ इन दीस डेज when the number of the disciples was multiplying, a complaint by the Grecian Jews began against the Hebrews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. Okay, thank you. So we see here the Greek speaking Jews
out of the country were murmuring against the Hebrews who lived in that country because the Greek speaking widows were neglected in daily serving of food. और हम यहाँ पर इस अध्याय इस वचन में साफ-साफ इस बात को समझ लेते हैं कि जो यूनानी भाषा बोलने वाले जो यहूदी थे वो इब्रानियों पर या फिर इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदियों पर कुड़कुड़ाने लगे। किसके संदर्भ में? क्योंकि उनकी जो प्रत्येक दिन की जो सेवा कार्य होता था, जो भोजन वितरण करने में, उसमें उनकी विधवाओं की जो जो उनकी विधवाएँ थी, उनकी सुधि नहीं ली जाती थी। So the apostles were caring for the new, they were taking care of the new converts, and many of the new converts were widows and they needed special help. क्योंकि उन दिनों में जो है देखते हैं कि जो नए-नए प्रभु में जो है परिवर्तन हुए, उन लोगों को विश्वासियों को हम लोग देख सकते हैं और उनमें से कई ऐसे थे जो बहनें विधवाएँ भी थी। We all know that the Old Testament law made it clear that the widows and the orphans were not to be neglected. हम प्रभु की व्यवस्था में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि विधवा और जो अनाथ है वो किसी भी तरह से उनको जो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। The problem was that the apostles were so busy that they were not able to fulfill their ministry. उसका समस्या ये था कि जो प्रेरित थे, वो प्रेरित इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि वो सेवकाई के जो समय की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। So that is why when we read the sixth chapter, second, third, and fourth verse, we are able to understand really how they were trying to give an answer to this problem. और मेरे प्यारे अज़ीज़ों, जब हम उसी प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 6 अध्याय 2, 3 और 4 आयत को पढ़ते हैं, तो हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि इन्होंने किस तरह से उनके इस सवाल का जवाब दिया। Shall we read uncle those verses? Yes, thank you. ओके और 2, 3, 4 प्रेरितों के 6 का 2, 3, 4 तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने-पिलाने की सेवा में रहें। The 12 called the multitude of the disciples to them and said, it is not right for us to give up the word of God in order to सर्व टेबल्स। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें उस काम पर ठहरा दें। You should therefore choose, brothers, 7 men from among yourselves, men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint over this business. परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। As for us, we will be always continuing in prayer and in the ministry of the word. So thank you. So we see here, what are they telling? They're telling that we should not separate the word of God and prayer. If you do that, you will have problems. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों हम लोग यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को विभाजन नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे करने की हिमाकत करते हैं तो समस्या उत्पन्न होगी। So what God has joined together, we must not put asunder. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हम यहाँ से इस बात को समझते हैं कि जिस किसी को परमेश्वर ने जोड़ा है उसको हम अलग ना करें। There are many other verses we can read which says that if we don't pay attention to the word of God, that is to the law of God, then our prayer is not going to accomplish a great deal of work. और मेरे प्रिय अजीजों हम कई ऐसे वचनों को पढ़ते हैं जहाँ पर जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगर हम परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को यदि हम नजरअंदाज करते हैं तो हम उसको देखें कि परमेश्वर की ओर से जो हमें प्रयोजन होता है वो हमें कदापि पूरा नहीं होता। So, as we go through the scriptures, we will find the
tool for the ministry are the Word of God and prayer. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, हम इस बात को समझते हैं कि जो लक्ष्य हमको बनाना है, वो लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के साथ-साथ प्रार्थना भी बहुत आवश्यक होता है। Why? Because the Word of God gives us enlightenment and the prayer gives us enablement, that is the force. और इसका मतलब ये है, क्यों ऐसा ज़रूरत है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशन देता है और ब प्रार्थना करना परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। So, when we read the Word of God, our faith is increased because faith comes through the Word of God. When we pray, God answers because our praying is guided by the Word of God. और क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि विश्वास वचन के सुनने के द्वारा होता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के ज़रिए परमेश्वर के द्वारा वचन के ज़रिए उसको जो है दिशा निर्देशित किया जाता है और वो जवाब परमेश्वर की ओर से मिलता है। Before we are going to see the blessings of balancing this Word of God and prayer, we will see now some examples in the Word of God, how the people in different circumstances, situations, how they use the Word of God and prayer in their lives. और मेरे प्यारे अज़ीज़ों, अभी हम लोग उस बात को देखने की कोशिश करेंगे, उन 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 नमूनों को, उदाहरणों को हम लोग देखेंगे, जिसमें जो है परमेश्वर का वचन और प्रार्थना का समायोजन करके कैसा उनको प्रतिफल मिला है, उस बात को हम लोग देखने वाले हैं। So now we are going to see some examples. We can take the examples of the Old Testament priests. We read in और Deuteronomy 33, 10th verse. और इसलिए हम लोग पुराने नियम से एक उदाहरण को ले लेते हैं। पुराने नियम से एक उदाहरण को लेकर के हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 33 का 10th वचन में इस प्रकार से लिखा है, 33 का व्यवस्था विवरण 33 का 10। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को हम बलि करेंगे। He teaches Jacob your decrees and Israel your law. He will put in incense before you and whole burnt offerings on the altar. So we see here the way in which how they are working the Old Testament priests. Here they talk about Jacob thy ordinances and they were putting incense. What is that? That is prayer. Ordinances is the word of God. Incense is prayer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले जो परमेश्वर को वो क्या सिखाएंगे, उनके नियम व्यवस्था जो क्या है, प्रभु का वचन है। और जब हम देखते हैं कि वो धूप धूप क्या है, वो इंसेंस मतलब वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना है, प्रार्थना के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया है। The Old Testament priests, they were involved in this ministry of the word of God and prayer. क्योंकि पुराने नियम के जो संत लोग हैं या सेवा कार्य करने वाले लोग हैं, उनका भी इसी प्रकार से वो दोनों कार्यों में संयुक्त रूप से कार्य करते थे। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के से प्रार्थना के साथ वो काम करते थे। We can take another example in the life of Moses. What did he हम लोग do? हम लोग एक और उदाहरण को देख सकते हैं मूसा के जीवन से। मूसा ने क्या किया? You can read that. I don't want to read that verse because it might take much time. But we all know the ministry of Moses. What did he do? He would go up to the mountain to meet God and he will come with the word to share that with the people.
और हम लोग जो है उस भाग को पूरा एक लंबा भाग है उसको पढ़ने में समय हमारा चला जाएगा, इसलिए हम लोग उधर में नहीं जा रहे। लेकिन वहाँ पर उस भाग में क्या देखते हैं कि जब मूसा जो है पहाड़ पर जाता है, प्रभु के वचन को लेकर के, उसकी व्यवस्था को लेकर के, वो नीचे फिर उतर के आता है, उसके वचन के प्रकाशन को लेकर के आता है। So in his ministry also we see there is this balanced word of God and prayer for his poor. इसलिए मेरे प्यारे चीजों मूसा के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि संतुलन जीवन को प्रार्थना और वचन के जरिए से वो भी अपने जीवन को बिता रहे थे। We can read in 1 Samuel 12th chapter 23rd verse. There we see Samuel also had the same pattern in his ministry. और जब हम लोग पहला सामुएल की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 23वीं आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम उसी प्रकार का एक घोषणा पत्र को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए देख सकते हैं। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। As for me, far be it from me that I should sin against Yahweh by ceasing to pray for you. Instead, I will teach you the way that is good and right. Thank you. So we see here Samuel is promising the people to pray for them and is also promising to teach them the word of God. We see here the word of prayer, word of God and prayer. और मेरे प्यारे जीव सामूल यहाँ पर क्या देखा रहे हैं, हम दो बातों को देखते हैं, प्रार्थना को देखते हैं और परमेश्वर के वचन को, दोनों को समायोजन देखते हुए हम लोग पाते हैं। So this was also very true in the life of Daniel. We can read a verse which clearly explains that in Daniel second 9th chapter, second verse, third verse, and the fourth verse. दानियल की पुस्तक से भी, दानियल के जीवन से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। दानियल उसका अंकल 9th चैप्टर डैनियल, 9th chapter, second, third, and fourth verse. और 9 अध्याय का 2 3 4 को हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके दानियल पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। फोर्थ भी, हाँ Yeah. मैंने Thank अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भययोग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। बस। Thank you, sister. So we see here he talks about the word of the Lord and he's seeking by prayer and supplication. Daniel और did मेरे not. को Yes, continue, brother. यस, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं उन्हीं दोनों बातों का समायोजन होते हुए दानियल परमेश्वर के वचन को और साथ ही साथ प्रार्थना के जरिए उस बात को वो प्रकट कर रहे हैं। So Daniel did not simply study the word of God, he also turned the word of God into prayer. इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इतना ही नहीं कि दानियल ने जो है सिर्फ वचन का अध्ययन ही किया है, वरन उस वचन को उसने प्रार्थना के रूप में बदल दिया है। So now we will go into a last example, that is the life of our Lord Jesus Christ. We can read a verse in Mark, first chapter, 35 to 38. और अभी हम लोग एक आखिरी उदाहरण को देखेंगे, मरकुस उसका 1 अध्याय और उसका 35 से लेकर के 38 तक। और भोर को दिन निकलने से बहुत समय पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब सामोन और उसके साथी उसकी खोज में गए, और जब वह मिला तो उसे कहा,
हम सब तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, जाओ, आओ, हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। Okay, thank you. So we see here, Lord Jesus Christ, he prayed. Into a solitary place, he prayed. Afterwards, he came there to preach the word of God. और मेरे प्यारे अजीजों, हम इस घटना में क्या देखते हैं? इस घटना में हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे अकेले स्थान में है और वहां पर जाकर के वो क्या किए हैं? वहां पर जाकर के उन्होंने प्रार्थना किया है। और उसके तुरंत बाद हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुरंत तत्काल कहते हैं कि चलो, हम वचन को सुनाने के लिए, प्रभु का वचन सुनाने के लिए चलो, हम दूसरे राज्य में चलते हैं। So now, in 5 examples in the Word of God, there are many other you can share. You can try to find it by yourself. और Here, these 5 examples which I gave you, you can see that how they balanced the Word of God and prayer in their ministry. और मेरे प्यारे अजीजों, अभी हम लोगों ने ये जो 5 उदाहरण देखे हैं, वो पांचों उदाहरण इस बात को जो है सत्यापन करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से एक संतुलन, मसीही जीवन में संतुलन बनाए रखा, प्रार्थना और वचन के साथ-साथ। सो हमने ये 5 उदाहरणों को देखा है। यदि आप इसको ढूँढना चाहें तो ऐसे बहुत से उदाहरण आपको इस पुस्तक में मिल जाएँगे। इतना ही नहीं, वरन बाइबल में ऐसे कई नमूने उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेंगे। So the 5 examples I told you, that is Old Testament priests, Moses, Samuel, Daniel, and Lord Jesus Christ, they all balanced this ministry so that they could be blessed in doing and be powerful in their ministry. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए अभी हम लोगों ने ऐसे 5 नमूने उदाहरणों को देखा है, और जिससे हम लोग इस बात को समझ पाए हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में परमेश्वर का वचन और प्रार्थना में संतुलन बनाए रखा। पुराने नियम के याजक लोग मूसा है, और सामुएल है, और और दानियेल है, और हमारे स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। सो हम देखते हैं कि उनके जीवन को उन्होंने किस प्रकार से प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में संतुलित रखा, जिसके द्वारा उनके जीवन में अद्भुत आशीषों को आया और वो एक सफल प्रभु के सेवक बने। So, brothers and sisters, we have to ask this question, whether these two things are balanced in our ministry, the Word of God and prayer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इसी के संदर्भ में, इसी बात के साथ हमको इस बात को समझना जरूरी है कि हम अपने जीवन को एक बार अवलोकन करें, जांचें, और इस बात को कोशिश करें जानने की कि क्या हमारा जीवन इन्हीं दो बातों के साथ में संतुलित है क्या? So, why we have to give importance to these two things? Because when we open the Bible, God speaks to us. When we open our hearts in prayer, we speak to God. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हमको ये बात को समझना जरूरी है कि आखिर हम क्यों इसके लिए इतना ज्यादा मूल्य देते हैं या फिर इतना ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसा हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बात करते हैं, और जब हम अपना हृदय खोल करके प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो हम प्रभु से अपनी प्रार्थना को, अपने हम प्रभु से बात करते हैं, और वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बात करते हैं। So, now we are going to see the blessings. When these two ministries are balanced, they bring abundant blessings in our local church. और मेरे प्यारे अजीज, जो स्थानीय जो कलीसियाएं हैं, जब हमने इन आशीषों को देख लिया है, तब हम देखेंगे कि जो आत्मिक आशीषों से हमारी जो स्थानीय कलीसियाएं हैं, उनमें आत्मिक आशीष से उमड़ पड़ेंगी। So, I would like to talk about 5 blessings. The first one is the Word of God and the prayer are the source of our wisdom. और इसलिए अभी हम लोग जो है उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो सोचने का या प्रार्थना करने का जरिया है, वो जरिया हमारे जो निर्णय लेने का एक सोर्स है। Already we are read
read the verse, Acts 1st chapter, 15th and 16th verse, where they showed us how they determined the will of God. और मेरे प्रिय अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि उन वहां पर हमने देखा कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को उनके जीवन में कितनी प्राथमिकता दी है। So Peter, when he was choosing somebody to replace Judas, how they applied the word of God and they were directed by prayer and the word of God. और एक सटीक नमूना को हम लोग देखते हैं, उदाहरण को देखते हैं, जहां पर प्रेरित लोग जब यहूदा के स्थान को भरने के लिए हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार, जैसा प्रभु का वचन उन्हें अगुवाई करता है, तो उसी प्रकार से वो वहां पर उस प्रेरितों के साथ मिलने के लिए दूसरे व्यक्ति का नियुक्ति करते हैं। So one of the great problems today I fear is that the local churches are being run not by the wisdom of God but the wisdom of this world. We read that in 1 Corinthians 3rd chapter 18th and 19th verse. फर्स्ट Corinthians 3rd थर्ड। chapter 18th and 19th verse. और मेरे प्यारे अजीजों, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं किस प्रकार से उसका परिणाम निकल करके आता है, जिसको हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 18 और 19वीं आयत को हम लोग पढ़ते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक संसारिक बुद्धि होती है जो हमें संसार के अनुसार सोचने को देती है, लेकिन आत्मिक जो परमेश्वर की ओर हमें लेकर के जाती है, तो उसके संबंध में हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 3 अध्याय 18 और 19वीं आयत को पढ़ेंगे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। लेट नो वन डिसीव हिमसेल्फ। इफ एनीवन अमंग यू थिंक्स ही इज वाइज इन दिस एज, लेट हिम बिकम ए फूल, दैट he may become the wise. And for 19th, for the wisdom of this Yeah. world is foolishness So with God. 19th also. Yeah. And foolishness Yeah. with God, So the for wisdom, it is written, he uh, he catches the wise in their craftiness. yeah. Thank you. The wisdom that we need for leading a local church is different from that needed to run a factory or a store. और मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु के झुंड को चलाने के लिए जो बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो ज्ञान और बुद्धि एक स्टोर को या फैक्ट्री को चलाने से एकदम भिन्न होता है, एकदम अलग होता है। The person might be a successful businessman does not mean that he has a wisdom needed to direct the affairs of the church. मेरे प्यारे अजीजों, कलीसिया में यदि मान के चलो एक व्यापारी कोई आता है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है कि हम उसके अनुभव को, उसकी बुद्धि और ज्ञान को उस कलीसिया को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। We all know that the wisdom of this world is foolishness with God. क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि क्योंकि संसार का सारा ज्ञान परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के प्रति मूर्खता है। So mean that the church should not have good business principles. इसका मतलब है कि लोग स्थानीय कलीसियाएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार के व्यावसायिक सभाओं का आयोजन नहीं होना चाहिए। But this simply means that the wisdom of this world is not sufficient for determining the will of God for a local church. और इसका मतलब ये नहीं होता है, वरन इसका मतलब ये होता है कि एक कलीसिया को प्राथमिकता के विषय में, कलीसिया के भूमिका के विषय में जो है संसारिक ज्ञान या व्यावसायिक बुद्धि का इस्तेमाल किया जाना कदाई उचित नहीं है। So, where do we get this wisdom? We get this wisdom through the word of God and prayer. और इसलिए तो फिर हम उसको चलाने के लिए हमको बुद्धि कहाँ से मिलेगा? उसको चलाने के लिए हमको बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलता है।
Yes, brothers and sisters, if you are in leadership in your church and you're not spending much time in the Word of God and prayer, you're not going to have much to contribute to your local church. हाँ मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को विशेष ध्यान देना, अगर आप प्रार्थना नहीं करते और वचन नहीं पढ़ते तो आप ध्यान रख लें कि आप तुम्हारा अपनी स्थानीय कलीसिया में ज्यादा कुछ जो है ज्यादा कुछ कार्य आप उसके उस अपनी स्थानीय कलीसिया में दे नहीं पाएंगे, अपना योगदान ज्यादा योगदान नहीं दे पाएंगे अपनी स्थानीय कलीसिया में। So, our source, our basic place for wisdom is in the Word of God and prayer. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमारा जो बुनियादी स्थान है या सोर्स है वो बुद्धि और ज्ञान का, उसको हम लोग परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। So, the second blessing is the success of our witness. और दूसरा है सफलता के गवाही। At Pentecost, the 12 disciples and the others were commanded to reach the people of Jerusalem, Judah, Samaria, uttermost places, parts of the earth. और हम देखते हैं जब पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया, उसके विषय में जब बात कही गई, तो हम लोग देखते हैं उनको कहा गया था कि वो जो है प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन अनुसार, आज्ञा के अनुसार उन्हें यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम के सारे और साथ ही साथ पृथ्वी के छोर तक वो उसके गवाह होंगे। प्रभु का वचन उन्हें वहां पर लिखा हुआ है। May how could they accomplish? How could Peter, an uneducated, untrained fisherman, ever hope to reach the world with the gospel? और मेरे प्यारे अजीजों, सोच करके देखिए एक बार कि ये जो अनपढ़ और अज्ञानी लोग कैसे प्रभु के सुसमाचार के साथ साथ सारे संसार के लोगों तक पहुंच पाए हैं। आप सोच करके देखिए कैसे उनके गवाह बने। Yes, yet we read in second chapter of Acts, it tells that they preached of God, 3,000 were saved. What was their secret? और मेरे प्यारे अजीज, तो इस बात को हम लोग देखते हैं कि हम जब दो अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं कि जब वो लोग प्रार्थना कर रहे वचन को जब उन्होंने सुनाया तो 3,000 लोग प्रभु में आ गए थे। Their secret was the word of God and prayer. और उनका जो इसके पीछे का रहस्य क्या था? उनके पीछे का रहस्य था प्रार्थना और प्रभु का वचन। So the church had been engaged in praying steadfastly, sincere prayers ever since Lord Jesus Christ had ascended to heaven. और मेरे प्यारे अजीजों, जब से जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए थे, उन लोगों के लिए जो प्रचार के लिए गए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए कलीसियाएं निरंतर लौ लगा करके उनके लिए प्रार्थना करते रही। I have been preaching in some of the churches in Europe and other parts of the world. I have noticed that some churches, the saints, before the meeting, they gather together before the service to pray. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार सर ने बताया उनके अनुभव से कि जब वो यूरोप में रह करके जब भिन्न भिन्न कलीसियाओं में प्रचार के लिए, सेवकाई के लिए जाते हैं, तो उनको इस बात का पता चला कि कोई भी आत्मिक सभा का आरंभ होने से पहले वो वहां के कलीसिया के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सब इकट्ठे होकर के पहले प्रार्थना करते हैं। Even in some churches, they continue to pray during the service, seeking God's blessing at the throne of grace. और दूसरा हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु का वचन या आराधना चल रही होती है, तब उस समय में भी कुछ लोग जो एक चुने हुए, अलग किए हुए सामूहिक सामूहिक तौर पर वो लोग भी प्रार्थना कर में लगे रहते हैं कि परमेश्वर के वचन को, उसकी अगुवाई को, जो वचन हो रहा है या आराधना जो भी है, वो आशीषमय होने के लिए। So when I stepped into the pulpit
to share the word of God, I could sense the power of God at work because God's people had been praying. क्योंकि मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि जो परमेश्वर की सामर्थ को हम लोग समय में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जब वो जो परमेश्वर के जन प्रार्थना में लवलीन होकर के जब प्रार्थना करते रहते हैं। So, Charles Spurgeon, the great preacher, the prince of the preacher, he used to say what was the secret of his ministry? It was that is his people. God's people were praying for him. और मेरे प्यारे अजीजों, जो प्रचारकों का एक राजकुमार माना जाता था, वो चार्ल्स स्पर्जन, उसका जो एक महान प्रचारक बना, उसका रहस्य क्या था? उसका रहस्य था, उसकी सेवा के पीछे वो था, उसके लिए प्रार्थना करने वाले लोग निरंतर लौ लगा करके उसके लिए प्रार्थना करते रहते थे। Third blessing is the secret of our warfare. और अभी हम लोग जो है तीसरा सच्चाई में, तीसरे आशीष में हम लोग तीसरे बिंदु में जाने वाले हैं। और तीसरा जो मुख्य बिंदु है, हमारे जो आर्मी युद्ध के लिए उसका रहस्य क्या है? We can read a verse in Acts 4th chapter 23 to 26th verse. और उसके लिए हम लोग एक वचन को पढ़ लेते हैं, प्रेरितों काम की पुस्तक 4 अध्याय का 23 और 24 और 25 हम लोग पढ़ लेंगे। 4 का 23, 24, 25। पतरस और यूहन्ना छूटकर अपने साथियों के साथ आए और जो कुछ प्रधान याजकों और प्राचीनों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। तो तूने पवित्र आत्मा को अपने अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों में हुल्लड़ क्यों मचाया जाता है, देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें करते हैं। After they were set free, Peter and John came to their own people and reported all that chief priests and the elders and had said them. And when they heard it, they raised their voices together to God and said, Lord, you made the heavens and the earth and the sea and all that is in them. Okay, thank you. So, what are they doing here? They are just quoting these verses which is from second Psalm. और मेरे प्यारे अजीजों, अभी यहाँ पर इस भाग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो लेखक है वहां पर भजन संहिता 2 अध्याय से इस बात को कोटेशन लेते हैं। So, when the early church met to pray, they turned the word of God into prayer. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी वो लोग इकट्ठे हुआ करते थे तो वो परमेश्वर का वचन को प्रार्थना के रूप में परिवर्तित कर देते थे। It also takes the word of God and prayer together to defeat the devil. और केवल इतना ही नहीं, वो लोग इकट्ठे इसलिए हुआ करते थे ताकि वो प्रार्थना के जरिए से शत्रु शैतान को मात दे सके। So we can read also a verse in Ephesians 6 chapter 13th to 18th verse. There we see how we will be able to defeat the devil. और जब हम लोग जो है इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 13 और 14 जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग इस 18 तक पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से हम शत्रुओं का सामना करके उसे हरा सकते हैं। वचन 13 में लिखा है, इफिसियों 6 का 13, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और बहुत सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झीलम पहनकर और पाँव में मिलकर सुसमाचार जूते की तैयार
गिरफ्तारी पहनकर उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर पृथ्वी लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम सब दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। विथ एवरी प्रेयर एंड रिक्वेस्ट प्रे टू ऑल टाइम्स इन द स्पिरिट, to this end always be watching with all perseverance as you offer prayers for all the saints. I read only 18th verse, Uncle, in English. Yeah, thank you. So notice here the combination. I think in the 13th and 14th verse, you read the sword of the Spirit, which is the word of God, and prayer. So here we see the combination. और मेरे प्यारो, अभी हम लोगों ने आपने देखा होगा इसी अफिसियोस का 6 अध्याय का 13 और 14 आयत, जहां पर हम लोग जो है तलवार के विषय में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और वो तलवार कुछ और नहीं है वरन वो तलवार है परमेश्वर का जीवित वचन है। So did Jesus Christ defeat the wicked one? When he was in the wilderness, what did he do? Prayed to his Father and he quoted the word of God to Satan. और मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जंगल में रहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना किया। प्रार्थना में उन्होंने क्या किया है कि जो परमेश्वर का वचन है उसको उन्होंने कोट किया, और उसी प्रकार से उन्होंने शत्रुओं का सामना करके उसको भगाया है। We have the same image in the Old Testament. In the Bible, in the Old Testament, we see this wonderful passage. We can read it. Exodus 17th chapter 8 to 11th verse. और मेरे प्यारे अजीजों, एक और अद्भुत नमूना को उदाहरण को हम लोग प्रभु के वचन से ही पुराने नियम में से आप देखेंगे तो हम लोग उस वचन को पढ़ सकते, उस बात को पढ़ सकते हैं। निर्गमन 17 का एक्सोडस 17 का 8 से लेकर के 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदिम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। Then an army of the Amalek people came and attacked Israel at Rephidim. तब मूसा ने यूसुफ से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़ो, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। So Moses said to Joshua, choose some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will be standing on the top of the hill with the staff of God in my hand. मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। So Joshua fought Amalek as Moses had instructed, while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. और तब तक मूसा अपना हाथ उठाया रहता, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता। While Moses was holding his hands up, Israel was winning. When he let his hands rest, Amalek would begin to win. So और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर को लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह और उस पर बैठ गया, और हारून और एक एक और उसके हाथों के संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। So Moses' hands became heavy. Aaron and Hur took a stone and put it under him for him to sit on. At the same time, Aaron and Hur held his hands up, one person on one side of him and the other person on the other side. So Moses' hands were held steadily until the sun went down. और यह उसने अनुचरों सहित अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। So Joshua defeated the people of Amalek with the sword. तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण पूरी रीति से मिटा डालूंगा। Yahweh said to Moses, write this in a book and read it in the Joshua's hearing, because I will completely blot out the memory of Amalek from under the skies. Yes, so we see a wonderful combination here. The sword on the battlefield, that is the word of God, and the intercession
on the mountain, that is the prayer. और मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर हमें एक बहुत बेहतरीन नमूना और उदाहरण को हम लोगों ने देखा है कि जो तलवार जो युद्ध भूमि में चल रही वो है परमेश्वर का वचन, और प्रार्थना जो उस पहाड़ी की चोटी पर मूसा और हारून उसके साथ में जो वो प्रार्थना कर रहे हैं, सो दोनों का यहाँ पर समायोजन को हम लोग देख सकते हैं। प्रभु का वचन जो तलवार के रूप में है, प्रार्थना जो उस पहाड़ी पर मूसा कर रहे हैं। So Moses could have been praying on the mountain, but if there had not been any army on the field, they could not have any victory. और मेरे प्यारे अजीजों, अगर मान के चलिए अगर कोई उनके पास कोई सेना ना होती तो उनको किसी प्रकार से जीत हासिल नहीं होती। On the other hand, if Joshua with his shoulders, he was battling in the field, and if Moses was not praying on the mountain, they could not have had that victory. और दूसरी तरफ से हम लोग देखा जाए दूसरे नजरिए से, अगर मूसा जो है वहां पर चोटी पर प्रार्थना नहीं कर रहा होता तो यहोशू जो युद्ध भूमि में रणभूमि में युद्ध कर रहा है वो कभी भी नहीं जीत पाते इस्राएली लोग। So we a wonderful combination of the word of God and prayer, which was guarded and guided so that they can defeat the enemy. और मेरे प्यारे जी, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रभु का वचन और प्रार्थना का समायोजन को अद्भुत रीति से यहाँ पर देखते हैं, जिससे क्या हुआ, उन्होंने शत्रुओं को हराया और शत्रुओं से जीत गए। Now we are going to the fourth blessing, that is the supply of our workers. और अभी हम लोग जो है चौथी बात में जाने वाले हैं। अंकल, दैट योर वॉइस वाज ब्रेकिंग दैट टाइम, व्हाट वाज दैट? The fourth blessing is the supply of our workers. ओके, और जो चौथी आशीष है वो है जो सेवा कार्य करने वाले हैं उनकी जरूरतें पूरी होना। So we all often say that we need workers today, but these workers will be called through the word of God and prayer. We read that in 13th chapter of Acts, 2nd and 3rd verse. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि कई बार हम लोगों ने जो प्रभु का वचन के जरिए से जब हम लोग पाते हैं, वो लोग कहते हैं कि अरे यहाँ पर सेवकों की जरूरत होती है, अरे लोगों की जरूरत है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग उनको बुलाया करते थे तो वो कैसे बुलाया करते थे? प्रार्थना के वचन के जरिए से। जब प्रेरितों काम की पुस्तक उसका हम लोग 13 का 2 पढ़ते हैं तो वो लोग हम वहां पर उस बात को पढ़ सकते हैं। So we Shall we can read, uncle, that verse? read this verse, Acts 13, 2nd and 3rd. ओके, और हम लोग उस वचन को पढ़ लेते हैं। प्रेरितों काम की पुस्तक 13 अध्याय 2 और 3। While they were ओके, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल और उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul to do the work to which I have called them. After that, they had fasted, prayed, and laid their hands on Yeah, the thank you. So men. yeah. Yes, uncle. There is some Yeah. network issue. So it is interesting to see that Barnabas and Saul, they were not called to the mission field at a missionary conference. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बरनबास और शाऊल को यहाँ पर जो है उनको एक मिशनरी के रूप में उनको बुलाहट हो रही है, और वो मिशनरी कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं हो रहा है। What they were doing? वो लोग क्या कर रहे थे? They were ministering the word of God. They were ministering the word of God, and they were studying the word of God. That helped them to call the Lord's servant for the Lord's work.
क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि वो लोग प्रभु के वचन में सेवा कार्य में लगे हुए थे और वही बात उन्हें प्रेरित किया और उन्हें जो है उत्साहित किया कि वो परमेश्वर के लोगों को बुलाएं और उनकी खोज करें। So, brothers and sisters, we have to keep that in mind whenever God's people gather together. If you have the word of God and prayer, then God can call people to serve Him. प्यारे अजीजों, इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि जब कहीं भी जहाँ कहीं भी प्रभु के जन इकट्ठे होते हैं, प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं, जब आपके पास प्रार्थना और प्रभु का वचन है, तो याद रखना कि जब आप ऐसा करेंगे, प्रार्थना प्रभु के वचन के द्वारा, जिनको परमेश्वर सेवा में बुलाना चाहता है, वो लेकर के आएगा। So, now we will go into our fifth and the last blessing, that is the strength of our walk. और इसलिए अभी हम लोग जो आखिरी वचन में, आखिरी आशीष में जाएंगे, आखिरी बिंदु है हमारा प्रभु का वचन और हमारी चाल चलन। So we can read this last verse in Acts 20th chapter 32nd verse. There we see another blessing that comes through the word of God and prayer that is needed for our walk with the Lord. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इसका दूसरा जो आखिरी उदाहरण पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। जो पांचवा बिंदु है वो है प्रेरितों काम की पुस्तक 20 अध्याय का उसका 32वीं आयत में, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में सहभागी होकर विरासत दे सकता है। So we can read that verse, Acts 20th chapter 32nd verse, please. और हम लोग 20 का प्रेरित 20 का 32, और जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सहभागी होकर विरासत दे सकता है। नाउ आई entrust you to God and to the word of his grace, which is able to build you up to give you the inheritance among all those who are being sanctified. Yeah, thank you. So we see here the Apostle Paul was concluding his ministry with the Ephesians elders. What he is saying, he says, I entrust you, I commend you to God, that is prayer, and to the word of his grace, that is the word of God. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं उस वचन में, वो क्या कह रहे हैं? वो यहाँ पर इस बात को कहते हुए पाते हैं कि अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। अनुग्रह का वचन और जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, वो दोनों बातें प्रभु के वचन और प्रार्थना को दर्शाता है। So the word of God and prayer gives us strength for our walk. और इसलिए कि मेरे प्यारे अजीजों, जो परमेश्वर का वचन और प्रार्थना है, वो हमारे प्रत्येक दिन के जीवन के लिए मार्गदर्शन करता है। So where we can find the ability to walk as children of the King should walk in the word of God and prayer. और इसलिए कि मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग कहाँ पर इस बात को देख पाते हैं कि प्रभु का वचन और प्रार्थना का संयुक्त हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सकता है। When we spend time daily in the word of God and prayer, then we are built spiritually. तो मेरे प्यारे अजीजों, जब हम प्रभु के वचन में और प्रार्थना में जब हम कार्य करते हैं, तो हम आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाते हैं। When the church gives importance to the word of God and prayer, we are also built spiritually. जब हम प्रभु के वचन को और प्रार्थना को प्राथमिकता देने लगते हैं, तब हम आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं। So the churches, they don't grow by addition, but they grow by nutrition. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि जो स्थानीय कलीसियाएं हैं, वो किसी चीजों को बढ़ा करके जो है नहीं बढ़ती हैं, वरन किसी को भी बना करके जो न्यूट्रिशन के द्वारा ही वो बढ़ती हैं। So this nutrition, this food comes through the word of God and prayer, spiritual और food. और इसलिए जो आत्मिक पोषण है, ये कहाँ से आता है? ये आत्मिक पोषण जो है प्रभु के वचन और प्रार्थना के जरिए से आता है। So how are we built up, brothers and sisters?
What will enable us to claim our inheritance in Jesus Christ? और मेरे प्यारे जीजो, हम किसके बुनियाद पर बनाए जा रहे हैं, और हमें ऐसी कौन सी चीज है जो विवश करती है या विवश कर सकती है कि हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता कह करके पुकारें। How God can enable us to develop our faith, develop in our faith. और आखिर कैसे एक जो परमेश्वर हमारे हैं वो जो हमारे विश्वास को डेवलप करते हैं, विश्वास में बढ़ाते हैं। It is through the word of God and prayer. This is और the यह तो strength of our walk. और यही तो मेरे प्यारे अजीजों परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के जरिए होता है, और यही हमारे चाल का जो सामर्थ्य है। So when people do not mind what God speaks to them in His word, God does not give much importance to what they say in prayer, to Him in prayer. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए जो लोग प्रभु के वचन में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है, ऐसे लोगों को जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से प्रार्थना में जो वो कहते हैं, परमेश्वर भी उनकी बातों को नहीं सुनता जो भी वो प्रार्थना में मांगते हैं। Yes, brothers and sisters, do you want something to happen in your church, in your life? What you have to do? You have to balance the prayer and word of God in your personal life, in your church life, even in your family life. और इसलिए हाँ मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप अपने जीवन में आत्मिक अनुभव को, आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में परमेश्वर का वचन और प्रार्थना को दोनों का संतुलन बनाए रखना होगा, जो आपके लिए, आपके सामाजिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, सेवकाई जीवन के लिए लाभकारी होने वाला है। So the combination, the balancing of the word of God and prayer is the secret for church success for the Lord. और प्रभु के लिए स्थानीय कलीसियाओं का जो रहस्य है वो यही है कि प्रभु का वचन और प्रार्थना में प्राथमिकता देते हुए वो आगे बढ़ते जाएं। So we have seen 5 blessings which comes from balancing the word of God and prayer. The first one is the source of our wisdom. और अभी तक हम लोगों ने ऐसे पांच पांच रहस्यों को, अभी पांच आशीषों को हम लोगों ने देखा है, जो हमें प्रार्थना के और वचन के साथ हमें आशीषमय करता है। सो द फर्स्ट वन इज अंकल, फर्स्ट पॉइंट। The source of our wisdom. और हमारी जो प्रार्थना, हमारी जो बुद्धि का जो स्रोत का क्या है। The second one is success of our witness. और दूसरा है हमारे एक उसके गवाह बनने का सफलता। The third one is the secret of our warfare in our battlefield. और जो युद्ध भूमि के लिए जो हमारे तैयारियां हैं, युद्ध के लिए जो हथियार हैं, वो है और दूसरा तीसरा बिंदु है। And the fourth one is the supply of our workers. और चौथा बात है जो सेवक गणों का जो नियुक्तिकरण होना है। And the fifth and the last one is the strength of our daily walk. और पांचवा और आखिरी बात है हमारे प्रत्येक दिन के लिए सामर्थ हमें मिलती है। So as it is said in the Acts 6 chapter 4th verse, may God help us to give ourselves continuously to prayer and to the ministry of the word of God. Amen. और जिस प्रकार से फिर प्रेरित 6:4 में दिया गया है, वैसे ही प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के लिए प्राथमिकता दें, उसको महत्व दें। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।